तो रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे प्रेस वार्ता। दोपहर 2 बजे होटल ताज में करेंगे मीडिया से बात। पटना में बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक में बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय समेत कई नेता हुए शामिल। पटना में बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के कार्यालय पहुंचते ही बायोडेटा देने वालों की लग गई होड़। पटना में राबड़ी आवास पर लोगों ने किया हंगामा। मखदुमपुर आरजेडी विधायक सतीश दास को टिकट नहीं देने की मांग। आरजेडी के वर्तमान विधायक सतीश दास से लोगों में नाराजगी। हर हाल में सतीश दास का टिकट नहीं देने की मांग। विधायक पर क्षेत्र में काम नहीं करने का आरोप। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक दलों की बैठक। 12 राजनीतिक पार्टियां रही मौजूद। छठ के बाद चुनाव कराने की मांग। निर्वाचन आयोग की टीम ने बिहार के सभी बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी जिले के डीएम, एसपी, प्रखंड आयुक्त, डीआईजी और आईजी रहे मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की बैठक। जेडीयू ने एक फेज में चुनाव कराने की मांग की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से की मांग, कहा 1 या 2 फेज में हो चुनाव। निर्वाचन आयोग के साथ बैठक में आरजेडी ने की मांग। निर्वाचन आयोग से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग। 3,66,000 काटे गए नाम पर मांगी जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ सर्वदलीय बैठक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा के बाद अपने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हमारी 1 साल की यात्रा ईमानदार रही। समस्तीपुर के मर्राजीप गांव में रोसड़ा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार का छात्र संगठन ने किया विरोध। विधायक को घेरकर हंगामा करने का लगाया आरोप। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का बयान, कहा प्रशांत किशोर की चर्चा देश और विदेश तक हो रही है। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अपने घर भोज का किया आयोजन। राघोपुर से आए बड़ी संख्या में लोग भोज में हुए शामिल। बिहार कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछे कई सवाल। कांग्रेस ने हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूची में कितने ऐसे नाम हटाए गए जिनके बारे में मांगी गई जानकारी। 100 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है जनसुराज। 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की होगी घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा शुरू। बीएसपी ने कैमूर की 4 सीटों पर कैंडिडेट उतारा। पटना की तर्ज पर मुंगेर में भी बनेगा मरीन ड्राइव। सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास। 5,119 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। मुंगेर में चुनाव से पहले 12,000 करोड़ रुपए की दी गई सौगात। 250 करोड़ की दूध प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास। आजादी के 79 साल बाद भारतीय सेना नेटवर्क से जुड़ा सुपौल का त्रिवेणीगंज शहर। सांसद और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर पहली पैसेंजर ट्रेन को किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री को दी बधाई। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर मैनिफेस्टो करेगी तैयार। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने दी जानकारी। बिहार में बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाएगी अभियान। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए ली जाएगी सलाह। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार, जिसके कारण बिहार में तेजी से हो रहा विकास। बिहार के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और खेल संपन्न राशि का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत 87 खिलाड़ियों को 5 अक्टूबर को देंगे सरकारी नौकरी का चयन पत्र। 5 अक्टूबर को राज्य खेल अकादमी राजगीर में आयोजित कार्यक्रम में देंगे सीएम नियुक्ति पत्र। 7 करोड़ 37 लाख के खेल सामान का भी करेंगे वितरण। बाढ़ विधायक ने कई सड़कों का किया शिलान्यास उद्घाटन। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जानू ने कहा कि बैठक के बाद चुनाव लड़ने का लेंगे फैसला। औरंगाबाद में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। यूपी से आए सांसद महेश शर्मा ने कहा बिहार में एक बार फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में जब से उनकी सरकार बनी है तब से सरकार ने 10 लाख नौकरी और 50 लाख रोजगार दिया। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य।
केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी जिले के लोगों को दी बड़ी सौगात। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल लाइन को की दी गई मंजूरी। परियोजना पर 2,400 करोड़ रुपए खर्च। पटना में किसान सलाहकारों के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत किसी के सामने झुकता नहीं, आंख मिलाकर करता है बात। मोदी सरकार ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। 62,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक पद को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग कर रहे जननायक पद की चोरी। जननायक केवल कर्पूरी ठाकुर हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया था जननायक। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने 17 अगस्त को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को बताया था जननायक। जननायक लिखने पर खूब हुआ था बवाल। युवा संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की सीएम नीतीश की तारीफ। कहा, नीतीश सरकार ने सुधारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था। आरजेडी राज में न स्कूल खुलते थे न बच्चे आते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर बोला हमला। लालू राबड़ी शासनकाल पर उठाए सवाल। कहा, पूर्व की सरकार ने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जिससे देश के विकास में बिहार का अहम योगदान होगा। प्रधानमंत्री के युवा संवाद पर कांग्रेस के नेताओं ने कसा तंज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, क्या केवल संवाद होगा या युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर नित्यानंद राय का हमला। कहा, राहुल गांधी भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप का हमला। कहा, हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद हो, उनको भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया है, वे ताजा हवा खाने चले गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में राजद 15 साल तक सत्ता में रही। यहां के लोग उस दौर को जंगल राज कहते हैं। जनसुराज को लेकर नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा, यहां कोई मुकाबला नहीं है। इस देश में 16,000 पार्टियां हैं, सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर दिया बड़ा बयान। लालू यादव पर हिंदू को आपस में लड़ाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला। बिना नाम लिए लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, परिवारवाद और कुर्सीवाद में उलझ गया है। बिहार को मिला एक और एयरपोर्ट की सौगात। मुजफ्फरपुर में उड़ान सेवा की होगी शुरुआत। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस का बड़ा बयान। कहा, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएं तो हमें खुशी होगी, हमारे परिवार के सदस्य हैं। बिहार बीजेपी के संगठन सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने कहा कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। दूर दूर तक कहीं गठबंधन नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात पर आरएलएम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का बयान। कहा, शाहबाद और मगध में पवन सिंह के आने से बहुत ही मजबूती मिली है। नालंदा के निरपुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम। कई योजनाओं की देंगे सौगात। कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी। बेतिया में सद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार के चुनाव में गौ रक्षा का संकल्प लेने वाले उम्मीदवारों का समर्थन का ऐलान किया। कहा, बिहार के सभी 243 सीटों पर करेंगे प्रचार और समर्थन। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ ये मैराथन बैठक चल रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बयान दिया है कि राजनीतिक दल सशक्त लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस वार्ता करेंगे। 2 बजे होटल ताज में ये प्रेस वार्ता होगी। कल सुबह से 2 बजे तक लगातार ये बैठक होगी। 9:30 बजे से 11 बजे तक इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक होगी। 11:30 बजे से 12 बजे तक बिहार पुलिस सशस्त्र बल के नोडल अधिकारी के साथ बैठक होगी। केंद्रीय बल के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी। 12 बजे से 1 बजे बिहार मुख्य सचिव, डीआईजी और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, निर्वाचन आयोग की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे थे। मैराथन बैठक लगातार चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है।
और गया जी से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 किलो से अधिक जावा महुआ और करीब 10 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। शेरघाटी थाना क्षेत्र के चिताब गांव की ये पूरी घटना। गया जी से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 20 किलो से अधिक जावा महुआ और करीब 10 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। शेरघाटी थाना क्षेत्र के चिताब गांव की यह पूरी घटना है। और सुपौल के लिए आज का दिन अहम है। आजादी के बाद पहली बार त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी। नवनिर्मित त्रिवेणीगंज अमहा पिपरा रेलखंड पर यात्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत और विधायक वीणा भारती ने अपनी पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। इस मौके पर जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि सुपौल अररिया रेल परियोजना का कार्य शिलान्यास के बाद लंबे समय तक ठप पड़ा था। इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था की। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रति आभार भी जताया। आप यहाँ की जनता ने, सुपौल की जनता ने मुझे सांसद बना के भेजने का काम किया। इसको मैंने जो है सांसद सदन में उठाने का काम किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेलवे मंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए इसमें जो है बजट में फंड का प्रोविजन किया और 19 से लेकर के यह काम बड़ा तेजी से चल रहा है। हम समझते हैं अगले वर्ष तक जो है आपको अररिया में यह लाइन मिला दिया जाएगा। ये जो बाकी काम बच गया त्रिवेणीगंज से अररिया तक, वह काम पूरा हो जाएगा और क्षेत्र में जनता को अभी तो पैसेंजर ट्रेन चल रही है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। और पटना में मखाना महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने मखाना स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों और किसानों से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में मखाना की खपत काफी बढ़ गई है। मखाना किसानों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। हम किसान को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ सकते। किसान के साथ केंद्र सरकार भी खड़ी है और राज्य सरकार भी खड़ी है। आज मखाना महोत्सव के इस मंच से मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारत में जिस गति से खेती में आगे बढ़ रही है, किसान भाइयों, हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।